महात्मा गांधी को कांग्रेस ने तिरोहित किया। महात्मा गांधी को तिरोहित किया था हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने। ये गांधी के विरोधी थे। और जिस जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की बंगाल की सरकार में शामिल हुए थे, कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में असेंबलीज का बहिष्कार करने के बाद वे किस मुंह से हमको महात्मा गांधी के बारे में शिक्षा देते हैं। और मैं बता दूं आपको ये बात कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस मुख्यमंत्री फजलुल हक के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो फजलुल हक वही आदमी था जिसने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। और 1937 में कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को बैन किया था। उस दोहरी सदस्यता बैन करने वाली समिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें महात्मा गांधी थे, लेकिन उसमें पंडित नेहरू नहीं थे, जो नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाने के लिए निरंतर असत्य का और झूठ का सहारा लेते हैं। उनके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। मैं बताना चाहता हूं 1980 में जब आप अपनी पार्टी बनाते हो जी, दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी टूट जाती है। आरएसएस की सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी के समाजवादी लोग और जनता पार्टी के अन्य धड़े आपके साथ नहीं आना चाहते, तब आप अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए गांधी के नाम का दुरुपयोग करते हो, गांधीवादी समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करते हो। यह निम्न स्तरीय बात है। एक और निम्न स्तरीय बात है, जब आपने स्वच्छता अभियान के लिए बापू के नाम का सहारा लिया, उस समय आपको बापू का चेहरा नहीं, बापू का चश्मा आपने शौचालयों में लगाया। यह निम्न स्तरीय बात है। पूरे शुरू से राजनीतिक विचारधारा में गांधी का विरोध करने वाले लोगों ने 1980 में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गांधी के नाम का उपयोग किया। यह निम्न स्तरीय बात है। और आपने कहा था विधेयक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका प्रश्न विधेयक के स्वरूप को लेकर ही है, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि 125 दिन के रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी तक कितना रोजगार दिया है मोदी जी की सरकार ने? 50 दिन, 49 दिन, 56 दिन, वर्षवार आंकड़े देख लीजिए। जिनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी होने के बाद 50 दिन, 56 दिन और 49 दिन का रोजगार देने में शर्म नहीं आती है, वो किस मुंह से 125 दिन का रोजगार देने की बात करते हैं। और एक बात और, राज्यों पर 40% बोझ डाला गया है। राज्यों की अर्थव्यवस्था किस हालत में है, किसी से नहीं छुपी है। राज्यों पे कर्ज बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पे कर्ज बढ़कर 10 साल में दुगना हो गया है, और आप राज्यों पर 40% बोझ डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राज्यों को यही आपत्ति थी, और आप मनरेगा के नए स्वरूप में भी यही कर रहे हैं। राम जी निश्चित रूप से हम सब के आदरणीय हैं। महात्मा गांधी के भी पूजनीय थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मरते समय राम का नाम लेता है, उसको लेने के लिए विष्णु जी के दूत आते हैं। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान राम ने कभी इस तरीके की राज्यों के प्रति दोहरी मानसिकता नहीं रखी। महात्मा गांधी को कांग्रेस ने तिरोहित किया। महात्मा गांधी को तिरोहित किया था हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने। ये गांधी के विरोधी थे। और जिस जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की बंगाल की सरकार में शामिल हुए थे, कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में असेंबलीज का बहिष्कार करने के बाद वे किस मुंह से हमको महात्मा गांधी के बारे में शिक्षा देते हैं। और मैं बता दूं आपको ये बात कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस मुख्यमंत्री फजलुल हक के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो फजलुल हक वही आदमी था जिसने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। और 1937 में कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को बैन किया था। उस दोहरी सदस्यता बैन करने वाली समिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें महात्मा गांधी थे, लेकिन उसमें पंडित नेहरू नहीं थे,
जो नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाने के लिए निरंतर असत्य का और झूठ का सहारा लेते हैं, उनके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक लाभ, इससे ज्यादा बेतुकी बात भाजपा की ओर से नहीं कही जा सकती थी। गांधी जी का नाम कभी राजनीतिक लाभ का विषय नहीं हो सकता। गांधी जी तो सर्वस्व त्याग की राजनीति करते थे। गांधी जी ने इस देश को जिन सिद्धांतों पे चलना सिखाया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, स्वयं कोई पद ग्रहण नहीं किया, वह व्यक्ति जो सत्ता से इतना दूर रहा और जिसने अपने आप को दूर रखा, उसको नाम लेकर राजनीतिक लाभ की बात कहना, इससे निम्न स्तरीय बात भाजपा नहीं कर सकती।